अस्सलाम गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। बुक है 7th एडिशन की KH रोजन, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले गाइस हम लोग कुछ लॉज डिस्कस कर लेते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, क्योंकि सम टाइम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव आइडेंटिटी लॉ, प्रूव डबल नेगेशन लॉ, प्रूव कम्यूटेटिव लॉ, प्रूव डिमॉर्गन लॉ। तो अगर हमें लॉज ही नहीं आते होंगे तो हम लोग उसे प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहला लॉ हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ, जिसमें वो कहते हैं P और F लॉजिकली इक्विवेलेंट्स टू P और P एंड T लॉजिकली इक्विवेलेंट्स टू P। अब हमारे पास ये F है, F में हमारे पास जो गिवन प्रपोजिशन होंगी वो हमारे पास सिर्फ फॉल्स ही होंगी। ट्रू का मीन है हमारे पास गिवन प्रपोजिशन हमारे पास ट्रू। सेकंड लॉ हमारे पास है डोमिनेशन लॉ, जिसमें वो कहते हैं P एंड F लॉजिकली इक्विवेलेंट्स F, P और T लॉजिकली इक्विवेलेंट्स T, T मीन ट्रू, F मीन फॉल्स। इंडिपेंडेंट लॉ, P और P लॉजिकल इक्विवेलेंट्स है P के, P एंड P लॉजिकल इक्विवेलेंट्स है P। नेक्स्ट हमारे पास है डबल निगेशन लॉ, मीन निगेशन देन निगेशन P लॉजिकल इक्विवेलेंट्स P। ये जो हमारे पास ये चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट्स, लॉजिकली इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, जैसे कि हमारे पास सेट में होता था ना A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसी तरह हमारे पास प्रपोजिशन में होता है P और Q लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है Q और P के, P एंड Q लॉजिकल इक्विवेलेंस है Q एंड P के। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, P और Q और R लॉजिकल इक्विवेलेंस है P और Q और R। इसी तरह हमारे पास ये और के साथ था, एंड के साथ भी सेम हमारे पास यही रूल होगा। जैसे हमारे पास होता था सेट्स में A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देन डिमॉर्गन्स लॉ है, देन हमारे पास अब्सॉर्प्शन लॉ है, देन हमारे पास निगेशन लॉ है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल्स टू वेरीफाई दोज इक्विवेलेंट्स। हमारे पास पार्ट 1 है, जिसमें वो कहते हैं P एंड T लॉजिकली इक्विवेलेंट्स है P। ये हमारे पास साइन जो है ये एंड का है और ये वाला हमारे पास साइन, ये जो चीज़ है ये हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट की है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रपोजिशन है, वो है P, और दूसरे हमारे पास ट्रू है। तो एक ही प्रपोजिशन यानी कि हमारे पास एक प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, तो 2 के पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी 2। जो हमारे पास T है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो दोनों जितनी भी हमारे पास प्रपोजिशन होंगी वो ट्रू ही होंगी। पहली प्रपोजिशन यहाँ पे हमारे पास P वो ट्रू है, देन फॉल्स है, T हमारे पास होगा वो दोनों ट्रू होंगे। अब हमने क्या करना है, P एंड T ले लेना है। एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। यहाँ पे P भी ट्रू है, T भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे P फॉल्स है, T ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा। अब जो हमारे पास ये P एंड T है इसमें ट्रू एंड फॉल्स है, और P में भी तो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स ही है ना, तो हमारे पास ये वाली जो प्रपोजिशन है ये बिल्कुल सेम है P के, तो हम लोग को ये चीज़ तो प्रूव करनी थी। अब हमारे पास इसका B पार्ट है, जिसमें वो कहते हैं P और F लॉजिकल इक्विवेलेंट्स है P के। तो यहाँ पे भी हमारे पास जस्ट एक ही प्रपोजिशन है P, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी 2। जहाँ पे F होगा मीन वो जितनी भी हमारे पास प्रपोजिशन दी होंगी वो हमारे पास फॉल्स ही होंगे। P हमारे पास ट्रू है और फॉल्स है, और अब हमारे पास F जो है वो फॉल्स ही है। हमने क्या करना है, P और F लेना है। और में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पे P भी ट्रू, P ट्रू है, F हमारे पास फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों हमारे पास फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। अब जो हमारे पास P और F है इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स आया है, P का आंसर ट्रू एंड फॉल्स है, तो हमारे पास P और F जो है वो हमारे पास P के इक्वल है। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव भी करनी थी, तो हम लोग लिखेंगे वी प्रूव P और F लॉजिकल इक्विवेलेंस है P के। नेक्स्ट हमारे पास C पार्ट है, जिसमें वो कहते हैं P एंड F लॉजिकल इक्विवेलेंस है F के। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले P राइट करना है, देन F राइट करना है, देन P एंड F। P हमारे पास क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, F हमारे पास फॉल्स होगा। एंड में हमारे पास क्या होता है, गिवन प्रपोजिशन अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर फॉल्स आता है। तो यहाँ पे हमारे पास P ट्रू है, F हमारे पास फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी P हमारे पास फॉल्स है, F भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। P एंड F है वो हमारे पास इक्वल है F के, तो हम लोगों ने यही चीज़ तो प्रूव करनी थी। तो आंसर में हम लोग राइट करेंगे वी प्रूव्ड P एंड F लॉजिकल इक्विवेलेंस है F के। नेक्स्ट हमारे पास D पार्ट है, जिसमें वो कहते हैं P और T लॉजिकल इक्विवेलेंस है T के। तो सबसे पहले हम लोगों ने P राइट करना है, देन T राइट करना है, देन P और T राइट करना है। P में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स,
ٹی والی اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس سارے ٹرو آئیں گے. دین ہم لوگوں نے پی اور ٹی لینا ہے. اور میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس گیون پرپوزیشن فالس ہو تو آنسر فالس آتا ہے, ادروائز ٹرو آتا ہے. تو یہاں پہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دونوں پرپوزیشن فالس ہو تو ہمارے پاس آنسر سب کا کیا آئے گا, ٹرو آئے گا. تو ہم لوگوں نے پروف کیا کرنا تھا, پی اور ٹی لاجیکل ایکویلنٹس ہے ٹی کے. مین جو ہمارے پاس پی اور ٹی کا آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس ٹی کے آنسر کے سیم ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس یہ سیم ہی تو ہے, مین دونوں ٹرو ہے. تو یہ چیز ہم لوگوں نے پروف کر لی, مین پی اور ٹی لاجیکل ایکویلنٹس ہے ٹی کے. نیکسٹ ہمارے پاس ای پارٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں پی اور پی لاجیکل ایکویلنٹس ہے پی کے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, پی کا اور لے لینا ہے پی کے ساتھ ہی, مین اسی کے ساتھ ہی لے لینا. پی ہمارے پاس کیا ہے, ٹرو اینڈ فالس. تو جب ہم لوگ اور لیں گے مین ہمارے پاس ایک بار پھر پی آ جائے گا, ٹرو آ جائے گا اور فالس. ہم نے کیا کرنا ہے, پی کا اور لے لینا ہے پی کے ساتھ ہی. تو اور میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس گیون پرپوزیشن فالس ہو تو آنسر فالس آتا ہے. جب ہم لوگ پی کا اور لیں گے پی کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ والی پرپوزیشن ٹرو ہی آئے گی کیونکہ یہ ٹرو ہے. یہاں پہ یہ فالس ہے, تو اگر ہم پی کا اور لیں گے پی کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر فالس آئے گا. تو ہمارے پاس پی اور پی جو ہے اس کا آنسر میچ ہوتا ہے پی کے ساتھ. تو ہم یہی چیز تو ہم لوگوں نے پروف کرنی تھی کہ پی اور پی لاجیکل ایکویلنٹس ہے پی. اب اس کا لاسٹ ایف پارٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں پی اینڈ پی لاجیکل ایکویلنٹس ہے پی کے. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, پی کا اینڈ لے لینا ہے پی کے ساتھ ہی. تو پی ہمارے پاس کیا ہے, ٹرو اینڈ فالس. مین اگر ہم دوبارہ پی رائٹ کریں وہ بھی تو ہمارے پاس ٹرو فالس ہی آئے گا نا. اینڈ میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس گیون پرپوزیشن ٹرو ہو تو آنسر ٹرو آتا ہے, ادروائز ہمارے پاس آنسر فالس آتا ہے. جب ہم پی کا اینڈ لیں گے پی کے ساتھ ہی تو ہمارے پاس پہلے مین وہی آنسر آ جائے گا جو ہمارے پاس پی کا ہے, تو وہ ٹرو اینڈ فالس ہی آئے گا. اب پی اینڈ پی کا جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس پی کی ایکول ہے. تو یہی چیز ہم لوگوں نے پروف کرنی تھی. ہوپ سو آج کے لیکچر کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی کوسچن کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.